नमस्कार दोस्तों, सभी लोग चाहते हैं कि उनका नया घर मजबूत हो, टिकाऊ हो और इसके साथ साथ सुंदर हो। दोस्तों, अगर आप सिर्फ ठेकेदार के भरोसे रह जाओगे तो यकीन मानिए आपका घर मजबूत, टिकाऊ और इसके साथ साथ सुंदर कभी नहीं बनेगा। इसलिए मैं आप लोग को समय समय पे बनता हुआ घर का अपडेट देते रहता हूं, ताकि आप लोग को डायरेक्ट साइट से बनता हुआ घर को दिखाते हुए कुछ आप लोग के लिए नया जानकारी दिया जा सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को जो बनता हुआ घर का काम को दिखाने वाला हूँ, लगभग 30 से 35 दिन के आसपास तक का ये काम है वो किया गया है। और इसमें किया गया जो भी काम है इसके बारे में मैं अपना रिव्यू आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ, पूरा काम को दिखाना चाहता हूँ। तो लेट ना करते हुए चलिए इस 30 से 40 दिन का जो भी काम किया गया है इसको मैं 5 से 6 मिनट में समेटने का कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अगर बनते हुए घर का साइज़ के बारे में बात कर लें तो इस घर को 40 फीट बाई 28 फीट में रखा जा रहा है। प्लिंथ बीम का जो हाइट है उसको लेकर भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 4 से 4.5 फीट के आसपास तक का प्लिंथ हाइट यहाँ पे लिया गया है। तो क्या ये सही है या फिर गलत है? अगर ये कोई आपसे पूछ दे इस तरीके से बनते हुए घर में, तो आपको सबसे पहले जो वहाँ पे रोड बना हुआ रहेगा वहाँ पे जाना चाहिए। या फिर जब आप घर का काम करवाते हो उसमें भी जब आप प्लिंथ का हाइट देते हो तो सबसे पहले आपको जो अगल बगल का रोड होता है उसके बारे में आपको जाना चाहिए। तो देखिए वो रोड है वो बना हुआ है और वहाँ से लगभग 2.5 फीट के आसपास में हाइट यहाँ पे लिया गया है। हालांकि कंफर्टेबल हाइट 3 फीट के आसपास में रहता है। अगर आपके अगल बगल से रोड बना हुआ है तो घर का जो फर्श का लेवल है उसका ऊंचाई के बारे में बात कर लीजिए तो कम से कम 3 फीट का ऊंचाई है वो लेना चाहिए, तब जाके आप काफ़ी समय तक कंफर्टेबल जोन में रहते हो। नहीं तो बहुत सारा लोग रहते हैं कि हाइट इसका कम ले लेते हैं। जब अगल बगल से रोड बनता है तो रोड तो आपको पता है कि हर 5 साल या फिर 7 साल में रिपेयर होता है, तो उसका ऊंचाई है वो बढ़ते चला जाता है, जबकि आपका फर्श का लेवल है वो वही रहता है। तो ऐसा में कई बार ऐसा देखा जाता है कि रोड ही ऊपर हो गया, आपका घर का फर्श नीचे हो गया। तो ऐसा में बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, फिर बाद में समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से काम उनको करवाना है। तो इस तरीके से आपको काम कराना है। रोड के लेवल से आपको कम से कम 3 फीट का आसपास तक का हाइट तो लेना ही चाहिए। तो ये आपने देखा 28 फीट बाई 40 फीट में बनता हुआ घर है। इसका मेन एंट्रेंस वहाँ से है। चलिए देखते हैं कि अंदर में क्या कुछ किया गया है अब तक। और इसके साथ साथ आप देखिए इस घर का जो कॉलम और बीम है इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो घर बनाया जा रहा है वो मैक्सिमम 1 से 2 तला तक के लिए बनाया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे देखिएगा 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम का इस्तेमाल किया गया है, 9 इंच बाई 9 इंच का बीम का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 12 mm का 4 सरिया का प्रयोग है वो किया जा रहा है। मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको 9 इंच बाई 9 इंच में ही 2 तला तक घर को ले जाना है तो कम से कम 16 mm का 4 सरिया आपको देना चाहिए। हालांकि कंफर्टेबल जोन में रहना चाहते हो तो 2 से 3 तला तक के लिए आपको 9 इंच बाई 12 इंच के कॉलम के साथ जाना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर काम है वो किया जा रहा है। देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ कॉलम की बात कर लिया जाए तो 12 कॉलम के साथ में यहाँ पर बनाया जा रहा है। 3, 6, 9 और 3 फिर साइड की तरफ 12। तो दोस्तों स्क्वायर फीट की बात कर ली जाए तो 40 फीट बाई 28 फीट मतलब 1120 स्क्वायर फीट के आसपास तक का ये बनता हुआ घर है और 12 कॉलम के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो सही है, चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर में और किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। फर्श का हाइट वगैरह तो मैंने आपको बता दिया। बाहरी दीवार सारा 10 इंच के साथ यहाँ पे रखा जा रहा है। तो इस घर का जो मेन एंट्रेंस है यहाँ पर लिया गया है। देख सकते हो घर का जो भी विंडो है बॉक्स डिजाइन के साथ में बनाया जा रहा है। जरा नज़दीक से दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है कि बॉक्स डिजाइन को कैसे बनाना है। देखिए जहाँ पे आपको सीढ़ी जो आपका विंडो का काम किया जाता है, जहाँ से विंडो छोड़ते हो वहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको स्लैब कास्टिंग कर लेना होता है, ढलाई कर लेना तो होता है लगभग 2.5 से 3 इंच के आसपास तक का। और इसे 3 से 4 इंच के आसपास तक आपको बाहर है वो निकलवा लेना है आप, इसलिए यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद फिर 5 इंच का आपको इस तरीके से आपको बीट के लिए जोड़ाई का काम है वो करवा लेना होता है आसानी के साथ। आप देख सकते हो अगर आपने इसका जो मोटाई है कम रखा हुआ है तो 3 इंच का भी जोड़ाई के साथ आप इस तरीके से जो बॉक्स है उसको बनवा सकते हो। तो इस तरीके से इस घर का जो मेन एंट्रेंस है उसे आप देख सकते हो। यहाँ पे मेन एंट्रेंस होगा। उसके बाद जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको दिखा देता हूँ कैसे काम किया जा रहा है। हॉल बनाया जा रहा है, हॉल के साथ साथ ये डाइनिंग एरिया है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन, इसके साथ साथ इधर आपको मिल जाता है घर के लिए सीढ़ी, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है साइड में निकलने के लिए एक जी डोर। यहाँ पे आपको मिल जाता है इस घर के लिए पहला रूम। साइज़ का बात कर ली जाए तो लगभग 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास का ये रूम है। उसके साथ इधर आते हो तो फिर आपको यहाँ पे मिल जाता है ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीक़ा से कॉमन टॉयलेट बाथ। इसके साथ 14 फीट बाई 12 फीट के आसपास का साइज़ का आपको यहाँ पे मिल जाता है रूम, ये आप देख सकते हो। इसके साथ एक और रूम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो टोटल 3 रूम के साथ में यहाँ पे घर का काम है वो किया जा रहा है। लिंटेल लेवल तक का काम कर लिया गया है। घर बनाने के दौरान ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो टॉयलेट बाथरूम
में गलती कर बैठते हैं, या फिर सीढ़ी में गलती कर बैठते हैं, या फिर किचन में। तो किचन का काम यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वहाँ पे विंडो लगाया गया है। इसके बाद यहाँ पे स्लैब का कास्टिंग किया जाएगा। उसके बाद अगर बात कर लिया जाए सीढ़ी का, तो बीम से ही यहाँ पे सीढ़ी का काम किया जा रहा है। ये आप देख सकते हो, ये बीम हो गया। इसके साथ साथ इस तरीक़े से बीम से ही यहाँ पे सीढ़ी का काम है वो किया जा रहा है। बीम से सीढ़ी अगर आप निकाल लेते हो तो एक्स्ट्रा जो बेस बनाना पड़ता है सीढ़ी के लिए, उसका पैसा आपका बच जाता है। तो देखिए बीम के साथ में इस तरीक़े से घर का सीढ़ी का काम किया जा रहा है। ये पहला फ्लाइट पार्ट हो गया, उसके बाद लैंडिंग हो गया, उसके बाद भी फिर यहाँ से सेकेंड फ्लाइट पार्ट होते हुए आप घर के छत पे जाओगे। यहाँ पे 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आप इजीली देख सकते हो। और इस तरीक़े से ये जो घर है इसे आप बनता हुआ देख पा रहे हो। हालांकि इस घर का जो कॉलम है वो कॉलम में देख सकते हो 1 से 2 कॉलम ऐसा भी है जिसका साइज़ बढ़ाया गया। जैसे यहाँ से लेकर वहाँ तक का जो दूरी है वो ज़्यादा है, तो 9 इंच पे 12 इंच का कॉलम का इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया गया है। ये सब सारा चीज़ आप साइड से सीख सकते हो। देखिए 9 इंच पे 12 इंच का कॉलम, और इसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। 12 mm का एक कॉलम वहाँ पे भी है। तो इस तरीक़े से कॉलम टू कॉलम जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, आप कॉलम का साइज़ है वो इंक्रीज़ कर सकते हो। तो इस तरीक़े से काम किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये कॉलम और ये कॉलम के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग 7 फीट के आसपास का दूरी है। तो यहाँ पे आपको कॉलम का साइज़ है वो डिक्रीज़ किया गया है। 9 इंच बाई 9 इंच का कॉलम 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का, आसानी के साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो। एक बात और बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता है कि घर का जो बीम देना है उसके नीचे में ब्रिक वर्क करना है या फिर नहीं करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जो भी अंदर का बीम है ये आप देख पा रहे हो, उसके नीचे में ब्रिक वर्क किया ही नहीं गया है। सिर्फ एक रद्दा का ब्रिक सोलिंग करने के बाद में बीम का कास्टिंग है वो कर लिया जाता है। मिट्टी का भराई, फिर एक रद्दा का ब्रिक सोलिंग, उसके बाद में इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि बीम का कास्टिंग है वो कर लिया जाता है। तो बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग को लगता है कि इस तरीके से नहीं करना है। तो बाहरी जो बीम रहता है उसमें सिर्फ आपको ब्रिक वर्क करना है। अंदर वाला दीवार में, अंदर वाला जो आपका बीम रहता है उसके नीचे में दीवार बिल्कुल नीचे से लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। जो भी अब तक का काम किया गया उसके बारे में मैंने आपको बताया और अभी बता ही रहा हूँ। इसके साथ साथ जो अंदर का दीवार है वो सारा देख सकते हो कि पार्टीशन वाला 5 इंच का है। अगर प्रॉपर आपने कॉलम और बीम का साइज़ लिया हुआ है तो अंदर में आप 5 इंच का काम करवा सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। याद रहे, टॉयलेट और बाथ में जब विंडो देने का काम आता है, जिसमें वेंटिलेटर बोलते हैं क्योंकि इसका साइज़ छोटा रहता है, तो लिंटल बीम के नीचे से कुछ इस तरीके से जो ईंट देख पा रहे हो, इस तरीके से आप लगभग 2 फीट बाई 2 फीट या फिर 1.5 फीट बाई 1.5 फीट के आसपास का दे सकते हो लिंटल बीम के नीचे। बहुत सारे लोग ऊपर दे देते हैं, तो वैसा दोस्तों वो गलत है, आपको नीचे ही देना है। तो इस तरीके से काम आप करवा सकते हो। इसलिए आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि किस तरीके से काम है वो किया जा रहा है। तो देखिए जहाँ पे भी ब्रिक वर्क करवाना होता है उसके नीचे में इस तरीके से ईंट का जोड़ाई करवाने से पहले आपको बीम का जो कास्टिंग है वो करवा लेना होता है। आपको प्लानिंग पहले से रहना चाहिए कि किस तरीके से आपको घर का काम है वो करवाना है। तो देखा आपने सीढ़ी में जो भी यहाँ पे हनीकॉम्ब वगैरह आप देख पा रहे हो, इससे बचना चाहिए। देखिए कुछ इस तरीके से हनीकॉम्ब वगैरह जो आता है इससे आपको बचना चाहिए। बिल्कुल आपको बढ़िया तरीक़े से इसका कास्टिंग है वो कराना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो सीढ़ी के साथ में बीम का काम है वो किया गया है सपोर्ट के लिए। तो इस तरह का हनीकॉम्ब वगैरह यहाँ पे भी आया हुआ है, तो इससे आपको बचना चाहिए। आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो कम से कम 4 इंच के आसपास तक का सीढ़ी का जो स्लैब होता है, जो कास्टिंग किया जाता है सीढ़ी के साथ में, उसको है वो रखना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों हर वीडियो की तरह इस वीडियो से भी आपको इस बनते हुए घर से अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया ज़रूर लग गया होगा। और यहाँ पे भी देख सकते हो कॉलम में हनीकॉम्ब वगैरह आया हुआ है, तो इससे आपको बचना चाहिए। प्रॉपर आपको जो वाइब्रेटर है उसको यूज़ करना चाहिए। देखिए यहाँ पे हनीकॉम्ब वगैरह आया हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो इससे आपको बचना चाहिए। देख सकते हो ये आपका पूरा मटेरियल लगने के बाद भी कॉलम उतना मजबूत है वो नहीं हो पाता है, तो इससे आपको दोस्तों बचना चाहिए। आप देख सकते हो इस तरीक़े से बिल्कुल भी काम नहीं करना है। अच्छे तरीक़े से जो मटेरियल होता है उसको आप जो हम लोग मसाला बनाते हैं उसका यूज़ करना है, कंक्रीट का यूज़ करना है। उसके साथ साथ पानी का मात्रा का भी ध्यान रखना है। पानी अगर कम डालते हो तो इस तरीके से हनीकॉम्ब आ जाता है। तो इस तरीके से देखिए लिंटल लेवल तक का काम हो चुका है। लिंटल बीम का कास्टिंग नहीं किया गया है। लगभग 30 से जो 40 दिन का अब तक का काम हुआ था, इसको मैं आप लोग के साथ वॉक थ्रू के ज़रिए शेयर किया और बताया कि किस तरीके से अब तक का काम है वो किया गया है। अब इसके ऊपर लिंटल बीम का कास्टिंग किया जाएगा, लिंटल बीम डाला जाएगा, फिर आप लोग को दिखाऊंगा आने वाले दिन में। अगर खर्च का बात कर ली जाए तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो जैसे ही ठेकेदार से बात होता है मैं आप लोग के लिए लाऊंगा, बताऊंगा कि इससे बनाने में टोटल कितना का खर्च आया है। बहुत सारा वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।